बच्चों, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों को धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में चर्चा करेंगे। धातुओं की सक्रियता श्रेणी। धातुएं, सबसे पहले आप जानिए धातुएं की सक्रियता श्रेणी क्या है। आइए हम देखते हैं। धातुओं को उसकी क्रियाशीलता के आधार पर जब हम एक क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो एक श्रेणी बनती है जिसे हम धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं पोटेशियम के, सोडियम Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, जिंक Zn, आयरन Fe, टीन Sn, लेड Pb। इसके बाद आता है हाइड्रोजन। तो मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन तक जैसे जैसे हम हाइड्रोजन से ऊपर बढ़ेंगे श्रेणी में तो उन धातुओं की सक्रियता बढ़ती जाती है। सबसे ऊपर है पोटेशियम के, यह सबसे अधिक क्रियाशील है। उससे कम क्रियाशील सोडियम है, उससे कम क्रियाशील कैल्शियम है, उससे कम क्रियाशील मैग्नीशियम है, उससे कम क्रियाशील एल्यूमिनियम है, उससे कम क्रियाशील जिंक है, उससे कम क्रियाशील आयरन है, इससे कम क्रियाशील टीन है, इससे कम क्रियाशील लेड है। हाइड्रोजन तक एक श्रेणी बनी, एक क्रम बना जिसमें हाइड्रोजन से ऊपर जितने ये लिखे गए हैं वे धातुएं हैं जो अधिक क्रियाशीलता दर्शाती हैं। इसके बाद हाइड्रोजन से नीचे एक श्रेणी बनती है। हाइड्रोजन के बाद है कॉपर, कॉपर के बाद है मरकरी, मरकरी के बाद है सिल्वर, सिल्वर के बाद है सोना। तो हाइड्रोजन से नीचे जैसे हम बढ़ेंगे इन धातुओं की क्रियाशीलता घटती जाती है। इन धातुओं की क्रियाशीलता घटती जाती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर जब हम एक क्रम में व्यवस्थित करते हैं एक श्रेणी प्राप्त होती है और इसी श्रेणी को धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। तो इस श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम है और सबसे कम क्रियाशील सोना है। मेरे प्यारे बच्चों, सोना इसलिए इतना महंगा है क्योंकि यह किसी से क्रिया नहीं करता है और सोना से ही आभूषण बनाए जाते हैं। सोना से क्या बनाए जाते हैं? आभूषण बनाए जाते हैं। यह सोना अगर कहीं भी हम फेंक देंगे तो ज्यों के त्यों पड़ा रहेगा। इससे इसमें कोई क्रियाशीलता नहीं है, इसलिए वो खराब नहीं होता है। उसके बाद सोना से कम क्रियाशील चांदी है। तो आभूषण बनाने में सोना के बाद चांदी का नंबर आता है। ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं आएगा समझ में तो कई बार इसको सुनना, फिर मैं इसका नोट्स भी भेज रहा हूँ, उसे पढ़ना समझना। कहीं कोई परेशानी हो तो फोन करके या व्हाट्सएप से क्वेश्चन लिख करके पूछ लेना। सो थैंक्स।